बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। हरियाणा की जनता को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है। सुबह से मतदान जारी है। जी हां, आज वो 5 तारीख है जिस 5 तारीख को ये हरियाणा की जनता किस्मत लिख करके आ रही है और किस्मत लिखने जा रही है, क्योंकि मतदान केंद्र जहां हम खड़े हैं यहां से 200 मीटर की दूरी पर है। सामने अगर विजुअल के द्वारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो पोलिंग बूथ आपको दिख रहा होगा और ये तमाम वो मतदाता हैं जो शायद वोट डाल करके आए हैं और जा रहे हैं। वो तो अभी इनकी उंगली से पता चल जाएगा, उस स्याही से पता लग जाएगा जहां बटन दबा के आए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि क्या इनके दिमाग में मुद्दा घर कर गया है, क्या दिल और दिमाग में बातें थी। और इस समय जिस जगह, जिस सीट पर, जिस क्षेत्र में मैं हूं, ये वो हॉट सीट है जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा में है। पूरे हरियाणा में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियों की निगाहें इस सीट पर है, क्योंकि ये है जुलाना सीट जहां से विनेश फोगाट मैदान में है। उधर सुरेंद्र लाठर भी है, उधर वैरागी जी भी है, आम आदमी पार्टी ने भी कविता दलाल को उतारा है, जेजेपी के भी कैंडिडेट हैं। तो टक्कर जबरदस्त है, पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में ये सीट स्टार्टिंग से रही है और अभी भी इसी सीट पर हम मौजूद हैं, इसीलिए जानने के लिए कि जनता सोच क्या रही है और उनके दिमाग में कौन सी बातें चल रही है। पर सबसे पहले मैं आपको वो प्रमाण दिखाना चाहती हूं जो इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हथियार है इस जनता का। तो भैया उंगली दिखा दीजिए, जितने लोग मतदान करके आए हैं। देखिए ये स्याहियां आपको दिखेंगी इनकी उंगलियों पर। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रमाण है कि लोकतंत्र के बड़े पर्व में इन्होंने अपनी भागीदारी अदा कर दी है और काफी लोग जा भी रहे होंगे। तो सीधे करती हूँ थोड़ा सा चर्चा की शुरुआत, क्योंकि कहीं ना कहीं धूप बहुत ज्यादा है और कड़ी धूप में इतना मतदान हो रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और अभी तक 40 से 45% के करीब मतदान हो चुका है ऑल ओवर। अगर हरियाणा में बताऊं तो सबसे पहले आपसे ही बात करूं। नमस्कार। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत। आपकी पगड़ी बढ़िया लगी मुझे। हाँ, हुड्डा साहब की पगड़ी है जी ये। अच्छा, पगड़ी पे भी नाम है? कांग्रेस। हाँ, हुड्डा साहब की पगड़ी है। जब बटन दबा करके आ गए हैं। हाँ जी, दिखाइए जरा उंगली एक बार और देखो दिखा जी, दीजिए। ध्यान तो से देखो। इस उंगली के साथ अब इसके साथ ये हो गया जी। अच्छा, अब हाँ, इसके साथ ये हो गया पूरे गांव में। विक्ट्री का साइन हाँ जी, पूरे गांव में। ये विक्ट्री का पूरे गांव में पूरा शांति का माहौल है। सारा गांव इसके साथ है। अच्छा, सबने वोटिंग की है। हाँ, ये V फॉर विक्ट्री है या V फॉर कुछ और है? V4। हाँ। कौन? विनेश। अच्छा। हाँ, V फॉर विनेश। V4 विनेश। चलिए, मेन चीज ये मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने किन मुद्दों के साथ समर्थन किया है? मुद्दा क्या चला आपके दिमाग में कि हरियाणा की लहर किन मुद्दों के साथ इस बार क्या करने वाली है? सबसे पहले बेरोजगारी। हाँ, अच्छा। बीजेपी सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, कोई काम ही नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ गांव में। देखो, आप कैमरा घुमा के भी देख सकते हो कितना बुरा हाल है गांव में। ठीक। भ्रष्टाचार। हाँ। गांव में हर तरह का भ्रष्टाचार, तक शहर में तो था ही, गांव में भी भ्रष्टाचार फैला दिया इन लोगों ने। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा हावी पूरा रहा। मुद्दा है जी। और सबसे बड़ा मोटा कारण क्या है? हाँ। पहलवानों को सड़कों पर घसीटा इस सरकार ने। यदि हमारे पहलवान ही मजबूत नहीं होंगे तो देश के जवान कैसे मजबूत होंगे? तो पहलवानों का मुद्दा भी है। पहलवानों का भी मुद्दा मैन है जी। किसान आंदोलन मुद्दा है। अच्छा, किसान आंदोलन भी हाँ, वो भी मुद्दा है जी। तब भी जब इतना अनाउंसमेंट हो चुकी है तभी भी आपको विश्वास नहीं था? हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव की लहर की तरफ? कति बदलाव की लहर की तरफ नहीं? नहीं, बदलाव की तरफ। चलिए भैया, तो कहीं ना कहीं कितने बजे से आप यहाँ पर पहुँचे हैं और कितनी देर लाइन में खड़ा होना पड़ा ये भी बता दीजिए। मैं 5 बजे यहाँ पर पहुँच गया था। 5 बजे? हाँ जी, 5 बजे। 5 बजे से क्या कर रहे हैं? अभी तो मतदान कर दिया होगा। मतदान तो 7 बजे चालू हो गया था, 5 बजे पहुंच गया था। पूरा गांव का माहौल इतना वोटिंग करने के लिए देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, वेट में बैठे हैं सुबह से। मतलब आप कह रहे 6-7 घंटे मतदान केंद्र पर बीत रहा है। गाँव वालों में खुशी की इतनी लहर है कि सुबह से बैठे हैं। भैया लीजिए जरा, हाँ। किस तरीके का माहौल है और बदलाव के रुख में पूरे बदलाव के रुख में जी। चलिए, हाँ, आवाज बड़ी कड़क है इनकी। आप बताइए जी, वोट डाल करके आए हैं? हाँ जी। काम धाम क्या करते हैं आप? मैं दुकान कर रहा हूँ जी। दुकान करते हैं। हाँ। पर सुबह लाइन में आ चुके हैं अपनी हाँ। भागीदारी अदा करने हाँ जी। के लिए। तो बताइए मुद्दा क्या रहा आपका? आपने क्या सोचा कि भाई मैं किस हिसाब से अपनी नई सरकार का चयन करूं? मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी को करते हैं? हाँ जी। तो ये बताया आपने, मुद्दा क्या है ये बताइए। मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
बिजली पानी यही है। अच्छा, ये सब मुद्दे हैं। हाँ जी। तो ये हावी रहे हैं। हाँ जी। पूरा। हाँ जी। चलिए भैया, आप बताइए बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 50 साल है। 50 हाँ साल जी। है, पर भागीदारी सब दे रहे हैं सब अपनी, बिल्कुल बराबर जितनी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए बताइए। मुद्दा तो किसान मुद्दा है। हाँ। जो आंदोलन है पहलवान। हाँ। एक बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। मुद्दे बहुत हैं इस सरकार के खिलाफ। इसने हर वर्ग का शोषण किया है इस सरकार ने। तो सरकार रिपीट करने का बिल्कुल बिल्कुल चांस है या बिल्कुल। फिर क्या है? नहीं रिपीट करनी है न, वो चेंज करना है सरकार। अच्छा, बदलाव change करना बदलाव है। बिल्कुल बदलाव की लहर ज्यादा बिल्कुल मतलब बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मौका नहीं दिया। एक तरफी लहर है। एक तरफी। बिल्कुल। और क्या दिमाग में चला? जैसे आपने किसानी का मुद्दा तो बताया ही, पर ऑल ओवर आपने क्या देखा है कि किन किन चीजों को लेकर के और भी मन में चीजें चली आपके? बहुत चीजें हैं मैडम इसमें। जैसे बताइए। जैसे एक तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक। सब युवा देख लो आप। हाँ। जो युवा तबका है सारा बेरोजगार है। बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहा है। हावी रहा है। किसान की कितनी दुर्गति है। हाँ। MSP की कितनी गारंटी का वादा कराया था, ठीक। नहीं आया। हाँ। यू एक बड़ा मुद्दा है। हाँ। पहलवान वहाँ जंतर मंतर देखे थे आपने भी, पत्रकार हो, कितनी बुरी दशा करी थी उनकी। ये भी एक बहुत रोष है लोगम। तो मतलब आप कह तो रहे बहुत तीन- मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे, पर तीन आपने बताए हैं। पीछे भी बुढ़ापा पेंशन, पीछे भी जब बने थे ना बुढ़ापा पेंशन का वादा करके बने थे हम 5,000 करेंगे, कोई कुछ नहीं हुआ। मतलब जो पहले सरकार थी, हाँ, कुछ वादे नहीं किए हुआ। पर हो नहीं पाया। कुछ नहीं हुआ है। वादों पर 300 रुपए विश्वास बदे नहीं क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। गरीब जनता दुखी है इन लोगों से। और बदलाव का बदलाव का पूरी लहर है गाँव में। चलिए भैया। फैमिली ID बना दिया है। एक ऐसा यंत्र बना दिया इनकी, वो किसी की इनकम घटाओ बढ़ाओ, और किसी की राशन कार्ड काट दिया, किसी की पेंशन काट दी। तो लोग परेशान हो रहे हैं। ये हॉट सीट है, हॉट सीट पर क्या माहौल लग रहा है? आप बिल्कुल बताइए। 50,000 से लीड है। 50,000। विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। फोगाट। 50,000। 50,000। बड़ी बात कह दी आप। हाँ बिल्कुल, क्यों और नहीं। मतदान करके आ गए हैं। बिल्कुल मतदान करके आए चलिए हैं। भैया, मैं उनसे पहले पूछ रही हूँ जो मतदान करके आए हैं, क्या कह रहे हैं जी? मैं कह रहा हूँ 8 तारीख को आप यहाँ आके देखना इस बूथ पे कितनी वोटों से पोलिंग हो रही है, कितनी वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मतदान में जैसे खड़े ऐसे ही रिजल्ट? हाँ, ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा। चलिए भैया, आप बताइए जी, आपने तो लिख रखा है गो बर्ड्स। बताइए क्या माहौल है, किसको भगाने वाले हैं? किसको मैंने अपने अधिकार का हाँ। मैंने अपने अधिकार का उपयोग किया है। हाँ। मेरा गांव शांत प्रिय गांव है। जी। आपस का माहौल अच्छा है। हाँ। और जिसका जो जहां दिल करता है वो वहीं डाले। समर्थन वही देता है। ठीक आपका है, मुद्दा क्या जो अच्छा लगा है उसको वोट दे दिया है। ठीक। देखो, समाज में 10 साल तक हमने बीजेपी का भी सहयोग देखा है। हाँ। तो जहाँ तक कुछ इशू थे, हाँ। वो बदलाव का माहौल है। अच्छा। हाँ, ठीक। आज युग बदलाव का तो है। मतलब मेन मुद्दा है बेरोजगारी। अच्छा। क्योंकि उम्र निकल चुकी है बच्चों की। हाँ। 10 साल से एस्टेट भी 7 साल में क्लियर हो चुका है। वो ठीक। 7 साल तक भी इन्होंने वैकेंसी निकाली। हाँ। 2.5 लाख वैकेंसी देने की बात कर रहे हैं। हाँ। 10 साल में 2.5 लाख लगाए नहीं अभी तक। फिर रही, मैं हरियाणा रोडवेज की बात करता हूँ। हाँ। आज तक किसी सरकार ने हरियाणा रोडवेज रैलियों में नहीं लेगी। हाँ। ये अपनी रैलियों में हरियाणा रोडवेज को ले जाती है। पब्लिक आती है रोडों पे धक्के खाती हुई। मतलब आप कह रहे हैं इश्यूज बहुत बहुत सीरियस हैं। आपको लगे हैं कुछ और ऐसे? मेन चीज है जी, हाँ। जात पात के आधार पे बांट रखा है। पब्लिक को जात पात की बांट दिया, हिंदू मुसलमान पे लड़ा दिया। पहलवान का मुद्दा था, पद लाओ पदक पाओ, पदक ले आओ पद पाओ। ये माहौल उन्होंने खत्म कर दिया। पहली बात, फिर किसान रीढ़ की हड्डी है हमारे देश का किसान। जी। किसान के साथ उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। मंडी खत्म करने के ऊपर वो गए। हाँ। तो इसलिए जनता चाहती है भाई इनको बदल दो, अच्छा, नई सरकार लाओ। इसलिए बदल दो हाँ और जी। नई सरकार लाओ। ये बिल्कुल। इश्यूज रहे हैं। 5 साल में संतुष्टि नहीं 5 साल नहीं, 10 साल झेल 10 चुके हैं। साल। 10 चलिए साल। पूरा जोड़ लिया है बिल्कुल आपने। जी, बिल्कुल। तो बदलाव की लहर आप ज्यादा मजबूत। देखो, मेरे प्रति है। हाँ। बाकी आम जनता है, जो फैसला करेगी वो मंजूर होगा। चलिए एक सवाल, मैं जो आपने कास्टिज्म का छेड़ा और जो आपने खुद ही बताया, तो कास्टिज्म अभी तो हावी नहीं ना आपके दिमाग में? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं है। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ। मैं ये वोटर- चाहता हूँ, हाँ। इन्होंने क्या है, कास्टिजन कर दिया। हाँ। हिंदू मुसलमान के नाम पे बिड़ा दिया। हाँ। ये जात पात के आधार पे बांट दिया। चलिए भैया, और भी लोगों से जानती हूँ। आप बताइए बाबा, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। वोट डाल के आए? हाँ, वोट डाला है जी। उंगली दिखा दीजिए, लोग कहेंगे कि हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं देखो, आपसे। अंगुली दिखा। प्रमाण जरूरी है ना? मैं तो एक सामाजिक आदमी हूँ जी। सामाजिक हाँ, आदमी है। तो सामाजिक आदमी ने क्या सोचा वोट डालते समय? 36 जात का हूँ। अच्छा, 36 जात के हैं। हाँ। सभी को समर्थन है? सबको समर्थन है। मत अपनी वोट में होता बांट के सारे मिल जाए। सही बात है। हाँ। ये भी ठीक है। मेरी बात से जो बात करते हैं, को कास्टिजन नहीं, को कमी नहीं। ठीक। आप अपने मुद्दे हैं। हाँ, आपके लिए मुद्दा क्या रहा? सरकार है ना, सरकार। हाँ। सरकार तो कांग्रेस ने भी बेरोजगारी बचेरी कराई है। हाँ, ठीक। 2 सालों की सेव है। हाँ। ये उसमें रुपया पीछे लगा कर दे। हाँ।
इसमें खर्चा पर्चा नहीं लगता जी, जो बच्चे अच्छा, लगे नहीं लगता। इसमें पढ़ाई पे विशेष ध्यान है। ठीक। कोई भी बच्चा हो 36 जाता कोई भी हो, हाँ। योग्य बच्चे लगे हैं जी। अच्छा, योग्य बच्चे लगे। हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं कि आपके लिए मुद्दा कौन सा हावी रहा, रिपीट का या फिर बदलाव का? अच्छा फिर आ जा किसान आंदोलन पर जी। ठीक, बताइए। ये भाई बैठे हैं, हाँ हम सारे किसान हैं। हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ। ये अपने चौधरी हैं। हाँ जमीन इतनी है इनका, इतने मेरे हैं। हाँ। हम कौन ये का ब्राह्मण चौधरी वाली बात कहाँ? सुन के हाँ। हम कौन का लपा रहे, हाँ। किसान तो हम भी होंगे ना, हम्म, किसान तो हम भी हैं। हाँ। हम कौन का लपा रहे। ठीक। इन पन्नू पूछो MSP चीज क्या है, हाँ। पूछो एक बार। अच्छा, पूछना भी पड़ेगा। हम चलिए, MSP का पूछ लेते हैं, बता दीजिए जी क्या कहना चाहते हैं, उनकी बात से कितना सहमत है और क्या कहना चाहते हैं? MSP एक गारंटी है भाव की, हाँ। जो लीगल गारंटी हो है ठीक। वो MSP है। हाँ ठीक है, वो गवर्नमेंट दे नहीं रही, एक लीगल सिस्टम नहीं बना रही। हाँ। MSP का फसल आपने लगा। उनकी बात को सुना तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँ हूँ, ये भी किसान है, मैं भी किसान हूँ। हाँ। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये इसकी किसान धर्म हिंदी भी नहीं निभाया। हाँ। तो जो 3 कानून थे वो मेरा चाचा ने पूरे मेरे ख्याल में नहीं पढ़े होंगे। अच्छा, हैं? चाचा लगते हैं आपके? हाँ चाचा जी, हम चाचा जी। भाई हमारा तो देखो सारा गांव, चाचा मत कीजिए। सारा गांव का एक ही रिश्ता है, सही कोई हमारा गांव में जात पात नहीं है। सही बात है। आज इलेक्शन है। हाँ, ठीक तो है, चाचा जी से क्या पूछ रहे थे आप, ये बताइए। मेरा का मतलब मिनिमम रेट प्राइस। हाँ। जैसे आपने ये शॉल खरीदा है, हाँ। इसका रेट है, हाँ। वही किसान की फसल का रेट होना चाहिए। अभी क्या कहना चाहते उसकी हैं? लागत के आधार पे उसको रेट मिलना चाहिए, मिनिमम रेट प्राइस। हाँ, तो अभी बाबा की बातों को सुना है, क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब देखो- मन में क्या चल रहा है? देखो, क्योंकि अलग अलग पहले- विचारधारा ही मैं। किसान हमारा हरियाणा कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि पे आधारित है, जब फसल आएगी उसी टाइम तो आमदनी आएगी, तो तभी तो खर्चा होगा किसान का बेटा। फिर रही बात दूसरी, एक फौज में भर्ती होता था हमारे किसान का बच्चा, इन्होंने फौज को भी अग्निवीर में डाल दिया। ये भी मेन मुद्दा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा फौज में लगते थे, MS उस पे लगते थे, अग्निवीर बढ़ा दिया। 4 साल में क्या करेगा वो, चलिए बेरोजगार हो जाएगा। चलिए भैया, हाँ जी, कहते हैं हमारा कि लाडला धीरे है। धीरे अच्छा लाडले हैं। लाडला है, जवाब MSP का तो ठीक दिया है। हाँ, और अग्निवीर पर भी बोल सुनिए, वो भी जवाब दूंगा जगह। MSP हाँ ये कांग्रेस से सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस का और आप बीजेपी। सुनिए, हम बीजेपी को। ठीक। नहीं, 80% बीजेपी में कौन क्या कह रहे हैं? 80% कांग्रेसी तो गए हुए बीजेपी में। अच्छा। और देखो वही है, 10 दिन पहले बीजेपी के वोट मांगे थे, अब कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं। अलग बातें हैं। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जवाब दूंगा जी। बोलिए बोलिए। इनके एक मिनट मैडम, पहले इलेक्शन में जेजेपी की, इन जेजेपी की, हमने जेजेपी की, सबने जेजेपी की दी थी, समर्थन उनको बीजेपी बिल्कुल दिया था, बीजेपी के खिलाफ दी थी। हाँ। वो बीजेपी की गोद में जा बैठे हाँ, हैं। अच्छा। ये भी दूर हट लिया, फिर हम क्या हटे, हम तो हटे रहे थे। जो मेरी बात थी ना जी, लाडो मेरी जो बात थी ना, जो मेरी बात थी, इनका जहाँ जिस राज्य में कांग्रेस का राज है, 4-5 स्टेट ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस का राज है, वहाँ MSP क्यों लाते हैं? सही बात है। मतलब आप कहना चाहते हैं वहाँ भी MSP लाओ। पहले वहाँ लाओ फिर यहाँ मांग करो। चलिए भैया, आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बस जी ठीक है, मेरा गांव 36 बिरादरी का एक गांव है। 36 बिरादरी। हाँ जी, ये तो सही बात है। हाँ, सही बात है। जात पात जहाँ नहीं जिसका होना मन चाहिए। करेगा वहाँ लगे रहेंगे। सही बात है। वोट डाल के आए? हाँ जी, डाल के दिखाइए उंगली। देखो जी। आज तो उंगली देखना चाहते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। तो बताइए, ये शाही क्या कहती है आपके हिसाब से? आपके विचार क्या है? हमने अपनी वोट डाली। वोट डाली? हाँ जी। ये तो हमें भी पता लग हाँ, गया। फिर वो ये शाही आगे का की बात सुनना चाहते हैं? आगे हम बदलाव चाहते हैं सरकार का। अच्छा, बदलाव। हाँ और जी। बदलाव क्यों चाहते हैं? बतेरे हो गए 10 साल ही नहीं, दूसरे का नंबर पड़ना चाहिए। अच्छा, दूसरे का हाँ भी जी, नंबर। हाँ जी। मतलब नंबर वाइज सबकी। हाँ हाँ, सबके होना चाहिए। ठीक बात। और मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा तो जी बेरोजगारी का तो है ही। अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा हावी हाँ है। जी, हाँ। और क्या क्या है दिमाग में आपके? नहीं। डालना चाहती हूँ मैं इस नहीं, और दिमाग तो ठीक है, हमारा दिमाग फिट है। फिट है आपका? हाँ जी, हाँ जी, वो कोई तो हमें दिक्कत पता है। गांव के लोग हैं तो फिट ही होगा। नहीं? ठीक बात है। एक तो बेरोजगारी हावी हाँ है। जी, हाँ जी, दूसरा बेरोजगारी। अगर पूछूं तो दूसरी चीज कौन सी है एक जो इन आप बताना कास्टिज्म का भी ज्यादा जहर फैला जी बीजेपी से, इसलिए तंग हो गए हम। जातिवाद हाँ का। जी, हाँ जी। पर बाबा ने एक बात कही थी, वो बीजेपी समर्थक है, पर उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये घोल तो विपक्ष ने ज्यादा घोला। नहीं नहीं नहीं, नहीं लगा? ये तो अब ज्यादा लग गया अच्छा, इसका। अब ज्यादा लगा हाँ आपके जी, हिसाब हाँ जी, से। हाँ जी। खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी, खेती बाड़ी तो कर। खेती बाड़ी करते हैं, किसान का रुख अभी आपका हाँ। तो बदलाव का है। हाँ जी, हाँ जी, बदलाव। चलिए भैया, बाबा आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कोटा की निकल। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी बढ़िया जी, बिल्कुल 1 नंबर सरकार है। बीजेपी बढ़िया है। हाँ, एक हमारे गांव में बहुत काम हुए हैं। काम हुए हैं। हाँ, एक तो ये देखो जी, बच्चे तो बेगिनती के लगे हैं, खूब लगे हैं। बिजली घर बनने लग गया, अस्पताल मिल गया,
सारे रोड सही हो गए हमारे गांव गोंडा के, ठीक। सारे बीजेपी राज में हुए हैं। तो मतलब बीजेपी को बीजेपी आप- बनेगी, अच्छा, बन बनेगी। गया तो अच्छा, 100%। ठीक भैया, 100%। जो एक मत है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 100% है। 100%। हाँ। और आप कितने परसेंट कहने बदलाव का? ये 85। देखो जी वो तो जनता के ऊपर ही डिपेंड है जी। चलिए भैया, आप बताइए जी। हाँ जी बीजेपी हैं? बीजेपी पूरा 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 वोट डाल के आए या? हाँ जी सर। चलिए, अरे आपकी इस वाली उंगली पे लगाया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ? क्या कह रहे हैं? डबल वोट तो नहीं गिर रहा मंगा, दूसरी उंगली में निशान है। ऐसा है जी, हाँ, तेल मिले, गेहूँ मिले, चीनी मिले, पेंशन हो रही, मौज हो रही है, मौज हो रही, जरूरत नहीं है ना। जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। मौज वाली बातें हावी हैं। आपसे बात हुई हमारी या नहीं? ना ना हुई। कौन? नाम क्या है आपका? रमेश रमेश। तो ताऊ जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैंने फोगाट बन गया था वो मौके ही तो काम का मौके है विनेश फोगाट की जीत निश्चित है। अच्छा, हाँ। जीत निश्चित है। जीत निश्चित है, पक्की बात? पक्की। कितना लग रहा है? 20-22 हजार वोटों से। 20? अच्छा, लीड भी दे रहे हैं? हाँ लीड है, लीड है, या तो इतनी वोटा तो जीतेगी। विनेश का ही नाम क्यों लिया? हाँ। विनेश का ही नाम क्यों लिया आपने, ये बताइए? विनेश की वोट डाली है, वोट डाल के आया हूँ। वोट नहीं बताना होता कि किसको डाल के आया। मुद्दा क्या रहा ये बताइए। मुद्दा तो किसान पीट दिया, सरपंच पीट दिया, सारी देश पीट के गिर दिया। वोट की बात देख गई हो। अच्छा, हाँ, वोटा की बात देख के गई वे। नाराज हैं आप? हाँ, नाराज हंसते। क्या चाहता था किसान, ये बताइए। किसान खींचे थे दिल्ली में ये पीट लिए, सरपंच बुलाए, सरपंच पीट दिए, कर्मचारी पीट लिए, ये लड़की पीट ली ने पहलवाने। और क्या करेंगे? नारा लाओ पढ़, एक एक करके बोलिए ना। हाँ। नारा चलाओ, इन्हों कहे बेटी पढ़ो बेटी बचाओ। क्या करे है बेटियों के साथ, यूं व्यवहार करेंगे और जब वोट लेंगे नाराजगी है। अच्छा, ये वाली नाराजगी हाँ, ये क्या नाराजगी है आपके दिमाग में? हाँ, ये नाराजगी। आपको लटकी राजनीति दिखी है? हाँ, लटकी है। सही वाली राजनीति नहीं दिखी? ना, नहीं है। ये आपने देखा ही नहीं सही वाली राजनीति? सही वाली तो कांग्रेस की ही बावगी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस। ये भी बता दिया किसकी आओगी? 8 तारीख ने भूपेंद्र हुड्डा। 8 तारीख ने भूपेंद्र हुड्डा। हाँ कुछ तो बढ़िया हुआ होगा। हाँ, बढ़िया हो को ना नहीं हो? ना बढ़िया कौन होया, बीजेपी में कौन होया। तो बहू ज्यादा पसंद आई आपको? हाँ, पसंद आई। कि बहू को चाहते हैं? हाँ, बहू को चाहते हैं। चलिए भैया, और भी हाँ जी। यूथ है। नाम क्या है? नरेंद्र नाम क्या है? नरेंद्र नरेंद्र। हाँ जी। तो उम्र कितनी है आपकी? उम्र 21 साल। 21 साल है। तो बाइक से आए हैं? हाँ, बाइक से आए हैं। तो वोट डालने जा रहे हैं? डाल आए। डाल भी आए? और क्या। बड़ी फुर्ती है। और क्या। सब ज्यादातर वही मिल रहे हैं कि जो मतदान करके आ गए। और नहीं? क्या। आप बताइए, यूथ ने क्या सोचा है? यूथ कि ने- किस हिसाब से सरकार का चयन करना चाहते हैं? बीजेपी सरकार बनवानी है, बस दोबारा तीसरी बार फिर आनी है। अच्छा, फिर आनी है? हाँ, तीसरी तो बार। पूरा समर्थन दिया है? फुल समर्थन है, और फुल सपोर्ट है। मुद्दा क्या रहा दिमाग में? मुद्दा तो सभी अच्छी सरकार है, बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत युवा को बहुत बढ़ावा दे रही है, आने वाले युवा को बढ़िया नौकरी मिल रही है। गरीब का बच्चा भी लग रहा है, अमीर का भी लग रहा है, सब पढ़ाई के अनुसार लग रहे, बढ़िया टनाटन चल रहा है। रिपीट चाहिए? हाँ, रिपीट चलिए चाहिए। भैया, नाम क्या है जी आपका? ईश्वर सिंह। ईश्वर। आप तो खुद ही ईश्वर हैं। बताइए, क्या भविष्यवाणी रही आज की और क्या रहेगा? भविष्यवाणी क्या भविष्य- काफी वोटों से भाजपा विजयी होगी आज। काफी वोटों काफी वोट, बहुत ज्यादा वोटें विजयी इतना होगी। हैवी क्यों लग रहा है मामला? ऐसा काम करा के था, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लगे नहीं करती। और इसने जो पढ़े लिखे बच्चे हैं नहीं, सब मतलब जो माइंडेड दिमाग के सारे बच्चे फ्री में लगे हैं। तो रिपीट को चाहते हैं? रिपीट को चाहते हैं। आड़े ने 20 साल और भाजपा रखेंगे। क्या कह रहे हैं? बिजली बोर्ड में है ना, एसडीओ तो गुजरात से लगाए हैं, एसडीओ लेवल के बच्चे लगे गुजरात से। गुजरात से क्या दिक्कत है आपको? नहीं, गुजरात अदर स्टेट है ना, अदर स्टेट है। हरियाणा के बच्चे क्या एसडीओ नहीं लग सकते क्या? वो इंडिया में है। इंडिया में तो है यार, हरियाणा का है गुजरात। 152 डी रोड है, हमारे बुजुर्ग मर गए इतने चौड़े रोड देखने के लिए। गुजरात का एसडीओ लगा रखे हैं हाँ। गुजरात के यार। नहीं, एक्चुअली मेरे गांव में भी लगे हैं। मतदान हरियाणा का कोई भी लगा एसडीओ। मेरे गांव के लगा है। ग्रुप डी पे लगाया सिर्फ बीजेपी ने, और कहीं के लगाए। सब झूठ है मैम। 152 डी रोड, 152 डी रोड, हमारे बुजुर्गों ने 152 डी रोड देखा भी नहीं था। पूछो हमारे बुजुर्गों ने 152 डी। हल्ला तो मचवा दिया। कहते हैं रिपोर्टरों का काम ही यही होता है, पर हमारी इसमें कोई भागीदारी नहीं है। हम शांति से चाहते हैं, ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।